वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग अप्रैल और मई महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम में सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, पिछले महीनों का भी हम लोगों ने डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को एक एनर्जी दे पाए कि करंट अफेयर के सवाल को किस प्रकार से हल करना है। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज आपको सबसे पहले मिले और आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए, इसी संदेश के साथ कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे, शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के इस सीरीज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके पास है, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है विगत दिनों में, और जिस समय ये ओलंपिक की बातें हो रही थी, तो क्या दीपक कुमार, विजय दहिया, बजरंग पुनिया और जितेंद्र कुमार, किनको बैन लगाया गया है? सही उत्तर है बजरंग पुनिया। हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? भारतीयों की वीजा फ्री की एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। क्या ये वियतनाम है, मलेशिया है, श्रीलंका है या फ्रांस है? सही उत्तर है श्रीलंका। भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? ये भी एक चर्चित मुद्दा था। मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश या ईरान? सही उत्तर है दोस्तों मालदीव। क्या कारण था, उस कारण को देख लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर विमान का संचालन कर रहे थे। मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया था। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ये सिंकुला दर्रा कहिए या सिंकुला पास? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? ज्योग्राफी विद करंट में ये सवाल पूछा जा सकता है। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अब इसकी अवस्थिति को देखें तो सिंकुला पास जो है, हिमालय की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित। तो ये सिंकू ला पास कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? वीवीआई क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में मोस्ट पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है ये, कि स्कूल ऑन व्हील्स की पहल किस राज्य ने शुरू की है? क्या ये असम है, मणिपुर है, गुजरात है या हिमाचल प्रदेश है? सही उत्तर है मणिपुर। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसको भी वीवीआई रखिए एकदम। कैटरीना कैफ, करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा या अनुष्का शर्मा? सही उत्तर है करीना कपूर खान। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? क्या दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केनिया या ईरान? नई चीज हुई है तो इम्पोर्टेंट है, आपको सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। तो जिम्बाब्वे ने अभी अपनी नई करेंसी जारी की है। क्यों की है उसका रीजन देखते हैं। जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड इसका शॉर्ट नेम है, जिग जिसको बोलते हैं, जिग भी याद कर सकते हैं आप, नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया है। साल 2009 के बाद यह छठा मौका है जब देश में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी हरारे है। अब आते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? मतलब अब जो है यूपीआई से विदेशों से भी पैसा आ रहा है, तो किसके साथ समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका, घाना, सेनेगल, नामीबिया? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नामीबिया के। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर? वैसे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो है वो आयोजित हो चुका है और भारत उसमें विजयी हो चुका है। तो जब ये आयोजन होने वाला था उससे पहले एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका युवराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने
हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? शतरंज महासंघ ने कैसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? कोनेरू हम्पू, वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन या रमेश बाबू प्रगनानंद? सही उत्तर है दोस्तों वैशाली रमेश बाबू। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? क्योंकि प्रसिद्ध हस्ती थे, उनका निधन हुआ, तो उनका संबंध किन चीजों से है? सवाल जरूर आपके एग्जाम में है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। क्या वो गरबा, कथकली, कथक या यक्षगान? सही उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्य धारेश्वर है तो यक्षगान। प्रसिद्ध यक्षगान गायक सुब्रमण्य धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अपनी शानदार आवाज के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इस तरह से ना पूछ करके जो मैंने सवाल बनाया है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भगवत श्रेष्ठ के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो सुब्रमण्य धारेश्वर। सुब्रमण्य धारेश्वर ने यक्षगान के क्षेत्र में 46 वर्षों तक सेवा की। यक्षगान पारंपरिक लोक नृत्य का रूप है जो कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल के थय्यम कला रूप से मिलता है। मतलब यक्षगान और थय्यम जो है एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता है। यक्षगान जो है कहाँ? तो कर्नाटक, ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक का लोक नृत्य। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत राज्य में हुई है? क्या ये उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है या हिमाचल? सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? पहला भी पूछा जा सकता है। दिल्ली भारत का है और मोस्ट जो है कि व्यस्त एयरपोर्ट है इसका भारत का, तो उसका विश्व में कौन सा रैंक है? क्या वो 9वां है, 10वां है, 11वां है या 12वां है? सही उत्तर है 10वां। आइए कुछ और चर्चा विषय देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो एसीआई है वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। तो सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कौन जारी करता है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली है इसकी 10वीं रैंक। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो शीर्ष स्थान पे है। कौन है? अटलांटा। और इसके बाद पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा किया। इस रैंकिंग में लंदन का हिथ्रो हवाई अड्डा चौथे और टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा 5वें स्थान पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोगों ने उसके पीछे देखा, जिससे कि आपको अगर कोई दूसरा सवाल भी इससे रिलेटेड बनता है तो उसे भी आप हल कर पाए। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या चेन्नई सुपर किंग? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है? आईएमएफ एक बहुत ही चर्चित संस्था है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो एमडी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, क्रिस्टानिया जॉर्जीवा, गीता गोपीनाथ, अंशुला कांत। अगर पहला का पता है तो ये दूसरा 5 साल उन्हीं का है और वो है क्रिस्टानिया जॉर्जीवा। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? साइबर क्राइम एक नया अपराध जो एक ज्वलंत अपराध के तौर पे दिख रहा है, उसमें रैंकिंग जारी की जाने लगी है। उसमें भारत की रैंकिंग पूछी है, क्या वो 10, 20, 30 या 40 है? सही उत्तर है 10वीं रैंक। अब ये जारी कौन करता है? थोड़ी उसके फैक्ट एंड फिगर्स को देख ले। तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबेरा ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया। नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है और इसके तहत दुनिया के लगभग 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। इस सूची में रूस शीर्ष पे है और उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया है। उत्तर कोरिया की रैंकिंग 7वें स्थान पे है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत मोस्ट वल्नरेबल साइबर क्राइम इंडेक्स में आपका है 100 में, मतलब 10वें स्थान पर है। तो इन चीजों को आप ध्यान देंगे। लेकिन मेंस के मुद्दे में इसमें एक अलग चीज और भी लिखा जाता है। जब मेंस की चीजें करेंगे, कुछ डिटेलिंग करेंगे, तो उन वहां के सब्जेक्ट में हम इस पर और चर्चा करेंगे। आइए भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना का आर के धवन, करमबीर सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर हरि कुमार। सही उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी।
स्ट्राइट ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? क्या वो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर है, टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा है, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, या दुबई हवाई अड्डा? तो क्या है सही उत्तर? है हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। हमाद एयरपोर्ट ने 12वीं बार जो है चैंपियन बना है। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाड़ कर यह अवार्ड अपने नाम किया है। मतलब 12 बार से सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा था वो फर्स्ट था, लेकिन अब उसको पछाड़ करके हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दोहा का है उसने पहला स्थान लिया है। लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता है। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट में 36वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? क्या ये नेपाल है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, या बांग्लादेश है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में पूछा गया है और ये फिलीपींस को आपूर्ति कर रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? क्या ये ईरान है, चीन है, किर्गिस्तान है, या भारत है? सही उत्तर है किर्गिस्तान। नेक्स्ट है, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में है मिराज शहर? क्या राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, या हरियाणा? सही उत्तर है महाराष्ट्र में। छोटा सा फैक्ट देखें इसके संबंध में, तो महाराष्ट्र के सांगली जिले का छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने की अपनी शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के आने वाले उत्पाद को दर्शाता है जो इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ा देता है। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, लक्षद्वीप, ओडिशा, या गुजरात? सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। कुछ फैक्ट देखें तो इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। सागर कवच में क्या है? सागर कवच मतलब अपने सी को सिक्योर करने के लिए जितनी भी संस्थाएं जो है काम करती हैं समुद्र के आसपास, जिनका भी उससे लेन देन है, वो सारी एजेंसियां मिल करके इस सागर कवच एक्सरसाइज को आयोजित करती हैं। बार यह लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। अगला है, आईपी आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया? क्या ये भारत, चीन, सिंगापुर, मलेशिया? पीछे के वीडियो में हमने आईपीईएफ के बारे में भी चर्चा किया था। तो इस वीडियो में ये पूछा गया है कि क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर होगा सिंगापुर। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा या किया गया? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन जो है तो रांची, लखनऊ, वाराणसी, या भोपाल? सही उत्तर है रांची में। भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है जो सितवे बंदरगाह? क्या ईरान, कतर, श्रीलंका, म्यांमार? ये सब ज्योग्राफिकल कहा जाए लोकेशन भी है और ज्योग्राफी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट सवाल है। करंट अफेयर में चर्चा आ गया तो फिर इसकी महत्ता बढ़ जाती है। सितवे बंदरगाह जो है वो म्यांमार में है। म्यांमार स्थित सितवे बंदरगाह जो है अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरी विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको भी मिल गया कि ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट सही सुमेलित नहीं है। उसमें आपको सितवे का नाम दे देगा, चाबहार का नाम दे देगा और भी दो चार दे देगा। इसमें कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल ने के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब देखते हैं अंतिम सवाल आज की इस वीडियो सीरीज का। भारत के पहले प्राइवेट सबमीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मोस, ध्रुव स्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, या स्काई रूट एरोस्पेस? तो पहले है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। नाम क्या है? सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट। तो इसको किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। तो ये थे अप्रैल और मई महीने के कुछ करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल पर दिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा होगा और हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी।
अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज का सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मेरा बस इतना ही उद्देश्य है कि आप पढ़े ऐसे, सिलेक्शन हो जैसे, और इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हों, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।